नमस्कार, गुड इवनिंग मेरी प्यारी शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से सभी शेरनियों का एकदम शानदार से ज़बरदस्त एक बिहार स्टेट एनएम के साथ साथ सभी यूपी टीबीएलएससी राजस्थान या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी करें। सेशन ज़बरदस्त शानदार होने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से। तो आइए मिडवाइफरी टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो आइए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्भवती महिला में नपुंसकता यानी इनफर्टिलिटी की समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? हार्मोनल का असंतुलन या शारीरिक कमजोरी या मानसिक तनाव या उपरोक्त सभी। मतलब नपुंसकता गर्भवती महिला में क्यों की समस्या क्यों होती है? तो यह समस्या होती है इन सभी कारणों से, यानी हार्मोनल असंतुलन, शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव, इन सभी के कारण हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कोलोस्ट्रम क्या होता है? जो हमारा कोलोस्ट्रम होता है होता क्या है? शिशु का पहला दूध होता है कि गर्भवती महिला के शरीर में हार्मोन होता है कि शिशु के लिए आवश्यक आहार होता है या गर्भवती महिला के रक्त में घटक होता है? तो जो हमारा कोलोस्ट्रम होता है वह शिशु का पहला दूध होता है, और जो मेकोनियम होता है वह शिशु का पहला मल होता है, और कोलोस्ट्रम क्या होता है? शिशु का पहला दूध होता है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है गर्भवती महिला को लोहा यानी आयरन की अधिकता क्यों दी जाती है? आयरन क्यों अधिक दिया जाता है? गर्भवती महिलाओं को आयरन करने की सलाह क्यों दी जाती है? सेवन करने की, रक्त की कमी को दूर करने के लिए, या शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए, या गर्भवती महिला की त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए, या शिशु में मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो क्या होता है गर्भवती महिला में, जब महिला गर्भवती होती है तो क्या होता है? कुछ खून तो बच्चे को मिलता है, बच्चे का भी तो निर्माण होता है। तो इसलिए रक्त की कमी को दूर करने के लिए गर्भवती महिला को क्या किया जाता है? आयरन का खुराक दिया जाता है अधिक से अधिक, रक्त की कमी को दूर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा गर्भवती महिला के प्रोटीन के सेवन से क्या लाभ होता है? शारीरिक विकास में मदद मिलेगी, गर्भवती महिला में रक्तचाप कम करता है, शिशु के विकास में मदद करता है, या उपरोक्त सभी। ये सारी समस्याएं जो प्रोटीन का यदि सेवन करती है गर्भवती महिला तो शारीरिक विकास में मदद मिलेगी, शारीरिक विकास अच्छे से होगा, गर्भवती महिला में रक्तचाप कम करता है और शिशु के विकास में मदद करेगा, और उपरोक्त यानी सभी। ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे आपके राइट। तो फिर बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है कि गर्भवती महिला को स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? त्वचा को हाइड्रेट रखना, या भारी वजन उठाने से बचना, या आहार में अधिक वसा लेना, या अधिक व्यायाम करना। तो कह रहा गर्भवती महिला को स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो गर्भवती महिला को स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो गर्भवती महिला को स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए त्वचा को हाइड्रेटेड रखना, यानी त्वचा को क्या करना? हाइड्रेटेड रखना चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ब्लड प्रेशर का अधिक होना गर्भवती महिला में किस बीमारी का संकेत हो सकता है? ब्लड प्रेशर अधिक हो गया तो गर्भवती महिला में किस बीमारी का संकेत हो सकता है? प्री एक्लेम्सिया, गैस्ट्रिक समस्या, थायराइड की समस्या, या असमय प्रसव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि गर्भवती महिला में कोलिस्टिसिस यानी गाल स्टोन्स का क्या प्रभाव हो सकता है? गाल स्टोन का यानी कोलिस्टिसिस यानी गॉल स्टोन का क्या प्रभाव हो सकता है? उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है, यकृत और पित्ताशय की समस्या हो सकती है, या शारीरिक कमजोरी का कारण बन सकता है, या शिशु के विकास को में विकार उत्पन्न कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? गाल स्टोन का क्या प्रभाव हो सकता है? तो गाल स्टोन यकृत और पित्ताशय की इससे क्या हो सकती है? समस्या हो सकती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव के दौरान सिजेरियन, हिंदी में इंग्लिश में सिजेरियन होता है, उसको कैजेरियन लिख दिया। सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता क्यों हो सकती है? शिशु की स्थिति सामान्य न हो, प्रसव में शारीरिक जटिलताएं हो, या शिशु का आकार अधिक हो, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भवती महिला प्रसव के दौरान सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मतलब ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो शिशु की स्थिति या सामान्य नहीं हो, या प्रसव में शारीरिक जटिलताएं उत्पन्न हो, या शिशु का आकार बड़ा हो, ये सब समस्याएं क्या रहती हैं? उत्पन्न हो सकती
सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ता है, यानी ऑपरेशन से बच्चा पैदा करना पड़ता है इन सब कारणों के कारण। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भवती महिला में अस्थमा का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? हार्मोनल दवाएं, अस्थमा की दवाएं, मानसिक विश्राम या कोई उपचार नहीं। तो अगर गर्भवती महिला में अस्थमा का उपचार किस प्रकार से किया जाता है, तो गर्भवती महिला में अस्थमा का उपचार किस प्रकार से किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा की दवाएं। अस्थमा का उपचार अस्थमा की दवाएं देकर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। करा ओवुलेशन क्या होता है? ओवुलेशन होता क्या है? अंडाणु का निषेचन या अंडाणु का पकना और अंडाशय से निकलना या गर्भाशय में भ्रूण का विकास या मासिक धर्म का आना। यानी ओवुलेशन होता क्या है? अंडाणु का पकना और अंडाशय से निकलना हमारा क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर करा गर्भवती महिला में हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तचाप का कारण क्या हो सकता है? शारीरिक सक्रियता का अभाव या गर्भाशय का अत्यधिक विस्तार या अत्यधिक खून का प्रवाह या उपरोक्त सभी। तो गर्भवती महिला में हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तचाप का कारण क्या हो सकता है? तो गर्भवती महिला में अधिक निम्न रक्तचाप का कारण हो सकता है गर्भाशय का अत्यधिक विस्तार, यानी गर्भाशय का क्या होगा? ज्यादा फैलाव हो जाएगा, अत्यधिक विस्तार हो जाएगा, यह निम्न रक्तचाप का कारण हो सकता है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भवती महिला में फोलिक एसिड की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दोष या रक्तचाप में वृद्धि या शारीरिक कमजोरी या मानसिक विकार। तो अगर गर्भवती महिला में फोलिक एसिड की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरल ट्यूब दोष। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उत्पन्न हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भवती महिला में हाइपरग्लाइसीमिया का क्या प्रभाव हो सकता है? गर्भवती महिला में अधिक वजन बढ़ना या शिशु का समय से पहले जन्म या शिशु का मानसिक विकार या शिशु का बहुत बड़ा आकार। तो क्वेश्चन कह रहा है गर्भवती महिला में हाइपरग्लाइसीमिया का क्या प्रभाव हो सकता है? तो हाइपरग्लाइसीमिया का क्या प्रभाव हो सकता है? तो हो जाएगा शिशु का समय से पहले जन्म। शिशु का समय से पहले जन्म होना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है प्रसव के दौरान एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का उद्देश्य क्या होता है? प्रसव के दौरान शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाना या प्रसव के दौरान दर्द को कम करना या प्रसव के समय शिशु का विकास को गति देना या गर्भाशय के संकुचन को नियंत्रित करना। तो कह रहा प्रसव के दौरान एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव के दौरान दर्द को कम करना। प्रसव के दौरान दर्द को कम करना। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है गर्भवती महिला में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान कितने समय तक महिला को अस्पताल में रखना चाहिए? 1 दिन, 3 से 4 दिन, 5 से 7 दिन या 10 से 12 दिन। तो अगर गर्भवती महिला को सिजेरियन डिलीवरी के दौरान कितने समय तक महिला को अस्पताल में रखना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 दिन। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रसव के समय लेबर पेन का प्रमुख कारण क्या होता है? गर्भाशय के संकुचन, शिशु का सिर बाहर आना, गर्भवती महिला का मानसिक तनाव या रक्त का प्रवाह बढ़ना। तो कह रहा प्रसव के समय लेबर पेन का प्रमुख कारण क्या होता है? प्रसव के समय लेबर पेन का प्रमुख कारण क्या होता है? तो राइट आंसर होगा गर्भाशय के संकुचन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? हड्डियों और दांतों के विकास के लिए, रक्त के थक्के बनाने के लिए या शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए या मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए। गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डियों और दांतों के विकास के लिए। कैल्शियम की आवश्यकता किसके लिए? हड्डी और दांतों के विकास के लिए। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भवती महिला में हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या हो सकता है? आहार में अधिक नमक का सेवन या मानसिक दबाव या शारीरिक सक्रियता की कमी या उपरोक्त सभी। तो गर्भवती महिला में जो हाई ब्लड प्रेशर है इसका कारण क्या हो सकता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारी समस्याएं हो सकती है। आहार में अधिक नमक का सेवन से भी बीपी अधिक हो जाता है, मानसिक दबाव से भी और शारीरिक सक्रियता की कमी से। इन सभी की कमी से हाई बीपी हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा प्रसव के दौरान नल में रक्तस्राव यानी पोस्टमार्टम हेमोरेज का
मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो गर्भाशय का संकुचन न होना या नाल का अधिक समय तक बाहर बने रहना, समय तक गर्भाशय में बने रहना, या शिशु का समय से पहले जन्म, या महिला को रक्तस्राव पहले से अधिक होना। तो गर्भाशय का संकुचन न होगा, गर्भाशय क्या संकुचित नहीं होगा तो क्या होगा? रक्तस्राव अधिक हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रसव के समय वैक्यूम एक्सट्रैक्शन का उपयोग कब किया जाता है? जब शिशु का सिर बाहर आ जाता है लेकिन शेष शरीर नहीं, या जब शिशु की स्थिति ठीक नहीं होती है और समान प्रसव संभव नहीं होता है, या जब प्रसव अत्यधिक दर्दनाक हो, या उपरोक्त सभी। तो समय से पहले प्रसव के समय वैक्यूम एक्सट्रैक्शन का उपयोग कब किया जाता है? जब शिशु का स्थिति ठीक नहीं होता और समान प्रसव संभव नहीं होता है, तब ये काम किया जाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्भवती महिला में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का क्या प्रभाव हो सकता है? गर्भाशय में समस्या, या उच्च रक्तचाप, या शारीरिक कमजोरी, या प्रसव के समय रक्तस्राव। तो गर्भवती महिला में जो हमारा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है का क्या प्रभाव हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गर्भधारण में समस्या। तो गर्भवती महिला में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का क्या प्रभाव हो सकता है? गर्भधारण में समस्या, यानी 201 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसव के बाद शिशु को पहली बार कब स्तनपान कराना चाहिए? 30 मिनट के भीतर, 1 घंटे के भीतर, 2 घंटे के भीतर, या 3 घंटे के भीतर। तो प्रसव के बाद शिशु को पहली बार कब स्तनपान कराना चाहिए? तो प्रसव के बाद शिशु को पहली बार कब स्तनपान कराना चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 मिनट के भीतर। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिला में गेस्टेशनल डायबिटीज से क्या समस्या हो सकती है? शिशु का समय से पहले जन्म, या शिशु का वजन अधिक होना, या गर्भवती महिला में उच्च रक्तचाप, या उपरोक्त सभी। तो गर्भवती महिला में गेस्टेशनल डायबिटीज से क्या समस्या हो सकती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसव के बाद यूटेरिन कंट्रैक्शन, गर्भाशय का संकुचन का उद्देश्य क्या होता है? गर्भाशय के आकार को समान बनाना, रक्तस्राव को रोकना, शिशु की स्थिति को स्थिर करना, या उपरोक्त सभी। तो प्रसव के बाद यूटेरिन कंट्रैक्शन यानी गर्भाशय संकुचन का उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्तस्राव को रोकना, यानी रक्तस्राव को रोकना। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिला में एनीमिया के क्या लक्षण हो सकते हैं? थकान और कमजोरी, त्वचा का पीला होना, शारीरिक कमजोरी, या उपरोक्त सभी। तो गर्भवती महिला में एनीमिया के क्या लक्षण हो सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। थकान और कमजोरी, त्वचा का पीला होना, शारीरिक कमजोरी, ये सारी समस्याएं एनीमिया के लक्षण होते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। प्रसव के समय स्टिचिंग की आवश्यकता क्यों हो सकती है? गर्भाशय की दीवारों को चीरने के कारण, या प्रसव के दौरान जननांगों के कटाव होने पर, या प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, या शिशु की स्थिति खराब होने के कारण। तो प्रसव के समय स्टिचिंग की आवश्यकता क्यों हो सकती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव के दौरान जननांगों के कटाव होने पर। तो प्रसव के दौरान जननांगों के कटाव होने पर। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन का गर्भवती महिला में स्ट्रेच मार्क्स के कारण क्या हो सकते हैं? गर्भाशय का अत्यधिक विस्तार, शारीरिक थकावट, अत्यधिक मानसिक दबाव, या रक्तचाप का बढ़ना। तो गर्भाशय का ज्यादा विस्तार होना स्ट्रेच मार्क्स का होता है, यानी गर्भवती महिला में स्ट्रेच मार्क्स के कारण क्या होता है? गर्भाशय का अत्यधिक विस्तार। तो बढ़ते हैं आगे। प्रसव के दौरान नाल का पहले बाहर आना किस स्थिति को कहते हैं? प्रोलैप्स, शिशु का पोजीशन चेंज करना, नाल का सड़ना, या गर्भाशय का बाहर आना। तो प्रसव के दौरान नाल पहले बाहर आना किस स्थिति को कहते हैं? तो 208 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोलैप्स। नाल का पहले बाहर आना कहते हैं प्रोलैप्स। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? गर्भवती महिला में प्री एक्लेम्सिया के लक्षण क्या हो सकते हैं? उच्च रक्तचाप और प्रोटीन का उच्च स्तर, थकान और शारीरिक दबाव, मानसिक दबाव, या शारीरिक कमजोरी और दर्द, या उपरोक्त सभी।
तो गर्भवती महिला में प्री एक्लेम्सिया के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उच्च रक्तचाप और प्रोटीन का उच्च स्तर। उच्च रक्तचाप और प्रोटीन का उच्च स्तर। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा प्रसव के समय शिशु की एप्गार स्कोर में मुख्य रूप से क्या मापा जाता है? शिशु का वजन, शिशु का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शिशु के अंगों का आकार या शिशु के शरीर का तापमान। तो प्रसव के समय शिशु की एप्गार स्कोर में मुख्य रूप से क्या मापा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो हमें उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे और 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकती हैं, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएगी उसके आपको एकदम शानदार तरीके से क्लास मिलने चालू हो जाएंगे। अभी तो वैकेंसी कोई है नहीं तो इसलिए क्लास कम मिल रहा है, लेकिन आपको रेगुलर क्लास एकदम मिलेंगी। जैसे यूपीटीबीएलएससी के लिए हमने बैक टू बैक क्लासेस किया था, एकदम शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई थी, उसी तरह फिर एक बार लेकर हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।